जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पापनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुशाम उतुंग बिन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वरा महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल मनुष्य को जन्म पत्रिका क्यों चेक करवा लेना चाहिए? सच्ची घटना पर आधारित यह वाक्य हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब मनुष्य को अपने कार्यों में सफलता के बजाय असफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है, जब मनुष्य को अपने परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, जब मनुष्य का विवाह नहीं होता है, या जब मनुष्य डिग्री तो प्राप्त कर लेता है परंतु उस डिग्री का जीवन में फायदा नहीं उठा पाता है, तब वह ज्योतिष शास्त्र की ओर और तंत्र शास्त्र की ओर आता है। तब उसका भगवान के प्रति मोह उत्पन्न होता है कि मैंने यह डिग्री प्राप्त कर ली पर मैं इस डिग्री का फायदा क्यों नहीं उठा पा रहा हूं, या मेरी उम्र हो गई विवाह के लायक पर विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, या मेरे जीवन में जो धन मुझे प्राप्त होना चाहिए था अपने जीवन व्यापन करने के लिए मेरे पास धन की कमी क्यों? जब उसके सामने ये प्रश्न आते हैं तो वो सीधा किसी न किसी गुनिया के पास में, भोपा के पास में, पंडा पुजारी भगत के पास में चला जाता है और वहां से उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। अब उसको बताया जाता है, यदि आप किसी भोपा पंडा पुजारी भगत के पास चले गए तो वो आपको आपके
पिछले जन्म के कर्मों का दोष नहीं बताएगा। वो आपको कहेगा तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र हो गया, तुम्हारे परिवार वाले ने कर दिया, किसी मोटा सा व्यक्ति दिख रहा है उसने कर दिया, या कोई पतला सा व्यक्ति है उसने कर दिया, किसी स्त्री ने कर दिया, तुम्हारे पड़ोसी ने कर दिया, पर वो नाम नहीं बताता है। वो सिर्फ आपको भटकाने का काम करते हैं। आपके परिवार वाले ने किया तो नाम बता दे किसने किया, कब किया। मोटा व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं, दुबले व्यक्ति भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए आप इन गुनिया लोगों के चक्कर में मत फंसिए। गुनिया, भोपा, पंडा, पुजारी, भगत, इनके चक्कर में उलझ गए तो आपकी जिंदगी खराब कर देंगे। इसीलिए इनके चक्कर में ना उलझे, क्योंकि ये पंडा के शरीर में जो चीज आती है वह प्रेत ही होता है। पुजारी, भगत, इनके शरीर में भी आने वाले प्रेत ही होते हैं। गुनिया लोग, भोपा लोगों के शरीर में आने वाले भी प्रेत ही होते हैं। भगवान ईश्वर कभी भी शरीर में नहीं आता है, तो ये फिर आपको भटकाने का और गुमराह करने का काम करेंगे। तो सच्ची घटना यह है कि एक मनुष्य जिसने डिग्री प्राप्त कर ली, अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, और उसके बावजूद भी, पढ़ाई पूरी करने के बाद भी 2 साल 3 साल निकलने के बाद भी उसकी सर्विस नहीं लगती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद सर्विस भी नहीं लगी और विवाह भी नहीं हुआ, और उम्र 28 के आसपास पहुंच गई। तब उसे लगा कि मेरे साथ शायद कहीं न कहीं पे ईश्वर का दोष लगा हुआ है। अन्यथा सभी की डिग्री जिसको प्राप्त होती है तुरंत सर्विस लग जाती है, कैंपस इंटरव्यू हो जाते, वहीं से सर्विस का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, यदि भाग्य अच्छा होता है तो। और भाग्य यदि खराब रहता है तो कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है और घर बैठे रहते हैं, और आपको जो अपनी आशा होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने जो डिग्री ली उस डिग्री के हिसाब से मुझे इतने रुपए प्रति माह की सर्विस तो आसानी से मिल जाएगी, उससे आधी तनख्वाह भी नहीं मिलती है, ऐसे ऑफर आते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके साथ में पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने का समय आ गया, और वो भी पाप कर्मों का फल। किसी भी मनुष्य को यदि डिग्री मिलने के बाद में सर्विस न मिले और सर्विस मिलने के बाद विवाह न हो, तो समझ जाओ ऊपरी चीज आपको आपके पिछले जन्म के ग्रह नक्षत्रों का फल मिलना धीरे धीरे अब प्रारंभ हो गया है। अब उत्पन्न यहां पे ये होती परेशानी कि जिस बालक को, जिसकी उम्र पढ़ाई लिखाई करते करते, इंतजार करते करते, सर्विस का इंतजार करते करते 28 साल गुजर जाते हैं, और उसके माता पिता के द्वारा उसे कभी ये नहीं बोला गया कि तू जा मंदिर चला जा, शायद वह प्रार्थना करके आ, अगरबत्ती लगा के आ, भगवान का नाम ले ले। किस मुंह से माता पिता बोलेंगे कि भगवान का नाम ले लो? क्योंकि उनने अपनी बच्चे को पूरी जिंदगी भर, बचपन से लेके अभी तक, कभी बच्चे को ये नहीं बोला कि कभी तू भगवान के सामने झुक जा, मंदिर चले जाना, परीक्षा देने जा रहा है जा, पहले मंदिर से दर्शन करते हुए मंदिर जाना, ऐसा कभी नहीं बोला। बस उसको एक ही चीज बोली, तुझे पढ़ना है, डिग्री लेना है, पैसा कमाना है और विदेश जाना है। ये माँ बाप की गलती होती है कि उनने अपने बच्चे की जन्म कुंडली बचपन में ही दिखा नहीं होती, तो आज ये
दुख दिन नहीं देखना पड़ते, क्योंकि बच्चे को जब हम ये बोलते हैं कि अब तुम 28 साल के हो गए हो, भगवान के प्रति तुम्हारे को अब स्नेह रखना है, भगवान का नाम लेना है, तो भगवान का नाम लेने में उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि उसने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं। यदि हम उसे कहेंगे कि भैया हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करो, तो नहीं कर सकता। यदि हम उसे कहेंगे कि रोजाना दुर्गा चालीसा का पाठ करो, तो नहीं कर सकता। दुर्गा सप्तशती के जो दुर्गा कवच होता है उसका पाठ करो, तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं और नहीं कभी सोचा कि ईश्वर भी होता है। और इसमें गलती रहती उनके माता पिता की, कि उनने कभी भी उस बच्चे को ये नहीं बोला कि ये आज अपने घर पे मांगलिक कार्यक्रम करना है। उन्हें अपने बच्चे के सामने कभी हवन पूजन नहीं कराया। हवन क्या होता है आजकल के आधुनिक बच्चों को नहीं मालूम, यज्ञ क्या होता है ये उन्हें नहीं मालूम, अनुष्ठान क्या होता है ये उन्हें नहीं मालूम। सिर्फ उन्हें तो ये बताया गया है कि तुम्हें पढ़ाई करके इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है और पैसा कमाना है। परंतु ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और वह दिखती भी नहीं है। जब ऊपर वाले का डंडा पड़ता है तब फिर उनकी शरण में जाते हैं। तो ऐसा ही वाकया हमारे सामने उपस्थित हुआ है, उसी का वर्णन हम आपके सामने कर रहे हैं कि लड़का 28 साल की उम्र हो गई है, डिग्री वो प्राप्त कर चुका है, परंतु डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उसकी सर्विस नहीं लग पा रही है। सर्विस नहीं लग पाने की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है और अब वह इस जिंदगी से फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में आ गया, जिंदगी से ऊब गया है कि मेरा विवाह भी नहीं हो रहा, सर्विस भी नहीं लग रही, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, अब मैं क्या करूं। पत्रिका देखी गई तो पत्रिका में पता लगा कि एक तो मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है और उसके साथ साथ पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मंदिर को तोड़ने का दोष है। जब कालसर्प दोष, मांगलिक दोष और मंदिर तोड़ने का दोष हो जाता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपके द्वारा जो मंदिर तोड़ा गया उसकी वजह से ईश्वरीय तत्व नाराज होता है, गुरु नाराज रहता है। यानी कि आपने पढ़ाई तो कर ली परंतु पढ़ाई का फायदा आप जिंदगी भर नहीं ले पाएंगे जब तक कि नया मंदिर नहीं बना देते। आपको अब इस जीवन में कोई मंदिर बनाना है, तब जाकर के पिछले जन्म के कर्म का, पापों का प्रायश्चित होगा। मंगल दोष है जिसकी वजह से विवाह होने में देरी होगी। मंगल दोष होने की वजह से विवाह में देरी होती है, ये कन्फर्म है। और कालसर्प दोष भी यदि बैठा हुआ है तो कालसर्प दोष में जीवन में संघर्ष करवाता है। जब हमारे द्वारा उनके माता पिता को ऐसा बोला गया तो उन्होंने बोला हमने जीवन में कभी पत्रिका चेक नहीं करवाई, पहली बार आपके सामने हम इसकी जन्म पत्रिका लेकर के आए हैं, क्योंकि जब हमें पता लगा कि इसके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। अब आप बताएं क्या करना चाहिए। अब बच्चे को बताया गया कि अब तुम्हें मंगल दोष की शांति कराना है, नवनाग स्तोत्र का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, नवग्रह की शांति करना है। तो पढ़े लिखे उस बालक के लिए यह एक नई विद्या थी, क्योंकि उसने कभी नवग्रह का मंत्र नहीं बोला, कभी हनुमान चालीसा नहीं बोली, कभी पूजा पाठ कराई नहीं, घर के अंदर कभी हवन नहीं हुआ। और यह घटना, यह केस एक ब्राह्मण परिवार में है। मतलब एक आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी आपने अपने बेटे को या बेटी को
पूजा पाठ के कार्यों में नहीं लगाया, ईश्वर क्या होता है ये आपने नहीं बताया, हनुमान चालीसा का याद नहीं करवाया, कभी दुर्गा सप्तशती का हवन घर में नहीं करवाया, कभी सीधा नाम की चीज आपने दान में नहीं दी, कभी किसी व्यक्ति को अपने घर से बना हुआ खाना अपनी उम्र के बराबर दान नहीं दिया। यानी आपने पुण्य के काम करने में बच्चे को समझाया ही नहीं, बताया ही नहीं, तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। अब आप कहो एक पूजा में आप इस ग्रह की शांति कर दो, एक पूजा में आप मंगल दोष को समाप्त कर दो, एक पूजा के अंदर कालसर्प दोष समाप्त कर दो, तो नहीं हो सकता। तो मेरी आप सभी जो भी माता पिता बन चुके हैं, विवाह हो चुके हैं, बच्चा बच्ची हो चुका है, उसको कम से कम हिंदू सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा अवश्य दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र उसे याद करवा के उसका अर्थ भी अवश्य उसको बताओ। इस महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ क्या होता है। गायत्री मंत्र भी याद करा के गायत्री मंत्र का अर्थ भी बताओ। हनुमान चालीसा याद करा के हनुमान चालीसा का अर्थ भी बताया जाए। यह ज्ञान आपको घर में ही देना होगा, क्योंकि यह ज्ञान किसी भी जगह आपको बच्चों को प्राप्त नहीं होगा। या फिर एक टीचर लगाइए, किसी पंडित जी के पास भेजिए, गुरु बनाइए, और वो उन पंडित जी के पास इतना समय होना चाहिए कि वो आपके बच्चे को यह ज्ञान दे सके। यदि आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान गहराई वाला दिलवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर रेसिडेंशियल कोर्स चलता है, यानी रहने खाने पीने की व्यवस्था भी है बालक के, और बालक को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। आप चाहे तो 8 दिन भेज सकते हैं, 10 दिन भेज सकते हैं, महीने भर के लिए भेज सकते हैं। जब भी छुट्टियां आ जाए उस समय आप यहाँ पर भेज सकते हैं, और उसको हम आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करेंगे। धर्म क्या होता है उसको अवश्य बताएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।